हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम राज में। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज यानी 27 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर। अगर दोस्तों इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाके बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे यूजफुल कंटेंट डेली हमारे चैनल पर आता है और आता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में कौन सा देश 10 लाख से अधिक बच्चों के बीच गंभीर कुपोषण संकट का सामना कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। तो चलिए दोस्तों, इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अफगानिस्तान के गंभीर कुपोषण संकट की पहचान की है। तो दोस्तों यहाँ से WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का फुल फॉर्म। तो यहाँ से हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत किस स्थान पर मैत्री सेकेंड नामक एक नया अनुसंधान स्टेशन संचालित करने की योजना बना रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तरी अंटार्कटिका। तो यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत सरकार ने पूर्वी अंटार्कटिका में मैत्री नामक अपने मौजूदा अनुसंधान आधार के पास एक नए अनुसंधान स्टेशन मैत्री सेकेंड का संचालन शुरू करने की अपनी योजना बनाई है। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है, हवाई अड्डा पर निर्बाध और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने के लिए डीजी यात्रा के लिए कौन सी उन्नत तकनीक लागू की जा रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी। यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत सरकार हवाई यात्रियों के लिए एक सहज और परेशानी मुक्त अनुभव बनाने के उद्देश्य से डीजी यात्रा लागू कर रही है। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग किस शहर में ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान का उपयोग करके वायु प्रदूषण उन्मूलन के लिए एक नीति तैयार करने के काम कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो गया दिल्ली में। तो यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग दिल्ली और इसके आसपास के जिलों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रेयस योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एससी और ओबीसी छात्रों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा और कोचिंग प्रदान करना। तो यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, श्रेयस युवा अचीवर्स के लिए उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना मूल रूप से एक व्यापक योजना है जिसमें 4 उप योजनाएं शामिल हैं, जिनका उद्देश्य अनुसूचित जाति एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए गुणवत्ता शिक्षा तक पहुंचाने को बढ़ावा देता है। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने अपने गेनआई प्लेटफॉर्म के लिए एआई और डेटा श्रेणी इनक 2023 बेस्ट इन बिजनेस अवार्ड जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोवेट। ऐसे हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोवेट जिस पहले सीएस के नाम से जाना जाता था ने एआई डेटा श्रेणी में इनक 2023 बेस्ट इन बिजनेस अवार्ड जीता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से मैं बढ़ता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है, लचीले शहरी पुनरोद्धार परियोजना के लिए यूनेस्को द्वारा किस स्थान को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामबाग गेट और रैमपटर्स पंजाब। ऐसे हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनेस्को ने भारत के पंजाब में रामबाग गेट और रैमपटर्स प्रमुख को अपना सर्वोच्च सम्मान उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से मैं बढ़ता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कनकोर ने 2023 में किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीवी सेंकर इंडिया। तो यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जीवी सेंकर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन मऊ पर हस्ताक्षर किए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से मैं बढ़ता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है, सिक्किम में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर इंस्पायर ऑपरेशन किन मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा, आईटी सेवाएं,
पर्यघटन, आतिथ्य, कल्याण, देखभाल और रचनात्मक डिजाइन। तो यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिक्किम में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर इंस्पायर ऑपरेशन नवीकरणीय ऊर्जा, आईटी सेवाएं, पर्यघटन, अतिथि कल्याण, देखभाल और रचनात्मक डिजाइन पर केंद्रित है। तो चलिए यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की 2023 वनडे सीरीज जीत में इम्पैक्ट फील्डर ऑफ द ओडीआई सीरीज पदक से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साई सुदर्शन। तो यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की 2023 वनडे सीरीज जीत में साई सुदर्शन को इम्पैक्ट फील्डर ऑफ द ओडीआई सीरीज पदक से सम्मानित किया गया। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, मैं ऐसे बढ़ता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो गया अंतवर्मन चौड़गंगा। तो यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंतवर्मन चौड़गंगा पूर्वी गंगा वंश का एक प्रमुख राजा था, जिन्होंने 11वीं शताब्दी ईस्वी में शामिल किया गया था। तो यहाँ से हमारा अगला पॉइंट है, नवीन पटनायक ने जगन्नाथ मंदिर के लिए एक विशेष सुरक्षा को मंजूरी दी। तो यहाँ से हमारा अगला पॉइंट है, विशेष सुरक्षा बटालियन में लगभग 1190 कर्मी शामिल होंगे, जिन्हें एसपी पुरी की कमान के तहत रखा जाएगा। तो यहाँ से चलिए दोस्तों, मैं बढ़ता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ से। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुशासन दिवस कब स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2014 में। तो यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुशासन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ से हमारा अगला पॉइंट है, सुशासन दिवस की स्थापना 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयासों और सरकार के जवाबदेही के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए दी गई थी। अगला पॉइंट है, इस सिद्धांत के अनुसार सुशासन दिवस को राष्ट्र के लिए एक कार्य दिवस घोषित किया गया है। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचजन साप्ताहिक पत्रिका द्वारा आयोजित सम्मेलन सागर मंथन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो गया दक्षिण गोवा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दक्षिण गोवा में पंचजन साप्ताहिक पत्रिका द्वारा कारणकलेव सागर मंथन का आयोजन किया गया था। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से मैं बढ़ता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी किसकी जयंती पर कलेक्ट्रेट वर्क्स के 11 खंडों की पहली श्रृंखला जारी करने वाले हैं? तो इसका राइट आंसर हो गया पंडित मदन मोहन मालवीय। तो यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित मदन मोहन मालवीय के एकीकृत कार्यों की 11 खंडों की प्रारंभिक श्रृंखला जारी करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक क्षमता सहन शक्ति परियोजना के विश्व बैंक के सार्वजनिक व्यय के तहत किस देश को 1.34 बिलियन डॉलर प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूक्रेन के प्रशासनिक क्षमता सहन शक्ति परियोजना के लिए विश्व बैंक के सार्वजनिक व्यय के तहत 1.43 बिलियन डॉलर मिले हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से मैं बढ़ता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग द्वारा किस संस्थान को 7 मापदंडों में 4 स्टार समग्र रेटिंग और 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और अध्ययन संस्थान। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और अध्ययन संस्थान को 4 स्टार समग्र रेटिंग से सम्मानित किया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से मैं बढ़ता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य सरकार किस श्रेणी के श्रमिकों को 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान कर रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गृह श्रमिक को। तो ऐसे हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य में गीग श्रमिकों के लिए उदार बीमा और स्वास्थ्य कवर योजना घोषणा की है। चलिए दोस्तों, यहाँ से मैं बढ़ता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में राज्य कौशल विकास निगम ने 12,05,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है और 1.35 लाख को नौकरियों से सशक्त बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम ने व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण पहल शुरू की है, जिसमें 12.5 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ से मैं बढ़ता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के परिवहन निगम ने नम्मा कार्गो लॉजिस्टिक सेवाएं शुरू की है? तो इसका राइट आंसर जो है कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम। तो यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समाचार में कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम ने नम्मा कार्गो नाम से एक नई लॉजिस्टिक सेवाएं शुरू की है। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चारपर सेवा का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ किया था? तो इसका राइट आंसर होगा बटेश्वर। तो यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चारपर सेवाएं का उद्घाटन किया। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर दोस्तों आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाके बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे यूजफुल कंटेंट डेली आपको हमारे चैनल पर मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल की वीडियो में।